अब एक बहुत रोचक खबर और संवेदनशील खबर और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई खबर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निगमों में वसूली का, जो हाउस टैक्स वसूली का एक नया फरमान चला है, जगह जगह घरों पे लोगों के चस्पा हो रही है नोटिस, उसने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ में नगर निगम के टैक्स ने जनता और व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। मनमाना टैक्स लगाने से प्रतिष्ठान और आवास को सीज करने की जो कार्रवाई और धमकियां चल रही हैं, उससे लखनऊ के लोग परेशान हैं। आप जानकर ये हैरान होंगे कि उत्तर प्रदेश में लोगों के घरों का टैक्स अचानक से दोगुना तिगुना हो गया है। जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर लाखों लाख करोड़ों रुपए लोगों का टैक्स बना दिया गया है। जो लोग मकान का टैक्स साल भर में 2-4-5 हज़ार जमा होता था, उनका 25-25, 30-30 हज़ार रुपया टैक्स आ रहा है। एक और सरकार कहती है कि वो व्यापारियों को सहूलियत देगी, उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाएगी, उनके लिए रियायतों की घोषणाएं करती है, लेकिन दूसरी ओर सरकार के अधिकारी इन व्यापारियों को, आम जनता को निचोड़ लेने पे जुटे हुए हैं। कर का बोझ इतना लाद दे रहे हैं कि आदमी नगर निगम के चक्कर काटते काटते उसकी चप्पलें घिस जाएंगी। आज ताज़ा मामला उदय सिन्हा, जो लखनऊ के एक प्रतिष्ठित इकाना स्टेडियम के मालिक हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इसके ऊपर नगर निगम ने 28 करोड़ 42 लाख रुपया का टैक्स इम्पोज कर दिया है। इकाना उत्तर प्रदेश की शान है। 28 करोड़ रुपया तो शायद उदय सिन्हा ने कमाया भी नहीं होगा इतने साल में, जितना टैक्स नगर निगम ने उनके ऊपर ठोक दिया। और ऊपर से जब ये टैक्स गया तो उन्होंने जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया उसको तक स्वीकार करने के लिए नगर निगम तैयार नहीं है। ऐसे व्यापारियों का और उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं नगर निगम। आपको बता दूं कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के 14 नगर निगमों में एक जीएसआई सर्वे कराया गया कंपनी के द्वारा, जिसने सैटेलाइट के माध्यम से जियोलॉजिकल सर्वे किया। इस सर्वे के चलते लोगों के घरों का गृह कर 2 से 3 गुना अचानक से बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब लोग रोज नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। वहां बवाल हो रहा है, मारपीट की नौबत आ रही है। लखनऊ में नगर निगम ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों पर ताला भी मार दिया है। अब आप सोचिए कि जिसके घर पे नोटिस चस्पा हो जाएगी और 2 दिन के भीतर पैसा नहीं जमा करोगे तो ताला मार देंगे। इतना तेजी से वसूली तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जगह आरसी कट जाते है, डीएम भी नहीं करा पाता। हैरत और आश्चर्य इस बात की है कि सरकारें जब वेलफेयर की बात करती हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसी चीज़ों पर 28 करोड़ रुपया का टैक्स कैसे लगा सकती हैं, और उनकी फरियाद सुने बिना ये अंधेरगर्दी का जो तरीका है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर भाजपा सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन आज 28 करोड़ का टैक्स लगाकर उदय सिन्हा का हाल चाल लेने वाला कोई नहीं भैया कि कहां से पैसा जमा करोगे, इतना कमा पाए हो कि नहीं कमा पाए हो, लखनऊ में व्यापार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नगर निगम की मनमानी इकाना स्टेडियम पर भारी पड़ रही है। ये खाली एक छोटा सा आपको उदाहरण है, ऐसे कितने वी मार्ट हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के घर पर भी ऐसा ही एक नोटिस चस्पा कर दिया गया, 3 दिन में दो 50,000 जमा करो, नहीं तो सील कर देंगे मकान। वकील लोग नगर निगम में पहुंचकर बवाल काट रहे हैं। पर्यटन भवन को सीज कर दिया, जिस व्यक्ति ने कई 100 करोड़ रुपया लगाकर लखनऊ के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि दी। उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर और बड़े बड़े नामचीन लोग क्रिकेट मैच का पास हासिल करने के लिए उदय सिन्हा के सर पर सवार रहते हैं। यही नगर निगम के अधिकारी वहां धमकाकर, हाथ जोड़कर, जुगाड़ करके मैच देखने के लिए अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए पास लाते हैं, और जब मौका आया तो गर्दन पे आली चला दो, बेदर्दी से काट दो। 28 करोड़ का टैक्स इम्पोज करने के पीछे कोई लॉजिक दे दोगे कि नहीं दोगे? बड़ी हैरत की बात है कि टैक्स के नाम पर जनता के ऊपर मनमाना लोड डाला जा रहा है। इकाना जैसे प्रतिष्ठित स्टेडियम को आज इतना बड़ा टैक्स लगाकर
सरकार के नगर निगम के अधिकारी ये धमकाने में लगे हैं कि अगर नहीं जमा करोगे तो स्टेडियम सील कर देंगे। सील करके वो कौन सा तमगा हासिल कर लेंगे? सरकार उद्योगपतियों के लिए रियायत की बात करती है, यहाँ तो रियायत भी छोड़िए, सहानुभूति तक दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने अफसरों ने मैच के लिए पास मांगा है, अगर उसमें से 1% अफसर भी उदय सिन्हा को बुला के उनका दर्द पूछ लेता तो उनको लगता कि हमने आज इतने साल में लखनऊ के लिए जो किया है, चलो उसका दर्द समझने वाला कोई तो मिला। लेकिन अधिकारी अच्छे में आपके साथ हैं। 28 करोड़ रुपया सरकार का जो निकाल दिया कागज, उसको कम कराने में किसी की रुचि नहीं है। अब वसूली के नाम पर लोगों का उत्पीड़न होगा। कोई बीमार चलाएगा उसका होगा, कोई व्यापारी प्रतिष्ठान चलाएगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई घर में रहेगा, उसका सील कर दो। ये व्यवस्था बहुत घातक है। मनमाना टैक्स लोगों को व्यापार करने में बाधा बनता है, उद्योग लगाने वालों को निराश करता है और जनता में भी आक्रोश पैदा कर रहा है। तो जितनी जल्दी हो सरकार को ये बात समझनी चाहिए।